हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्का नागर व्लॉग्स। और आज है जन्माष्टमी और आप सबको भी मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जा रही थी अपने घर का काम करके 10 बजे के आसपास शॉपिंग करने के लिए जन्माष्टमी की। और यहाँ पे कान्हा जी की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। सब तरह की है, देखो कैसी चीज़ ये सब फैंसी है। यही दे दो, स्मॉल कलर है, एक दे दो। अच्छा, और कलर देख लो कौन सा लेना है। रेड है, जामुनी है, ऑरेंज है, पीला है। ये इसका बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर देखो, इसमें पीला है, ये इसके नीचे ये लाल है। ये भी अच्छी लग रही है। देखो वो छोटी बहन जी, छोटी 2 नंबर से, ये छोटी, ये ले लो, ये अच्छी है, चीज़ अच्छी है ना। कलर कोई भी ले लो, अच्छा ये ले लो, ग्रीन कलर, ये अच्छा लगेगा। एक तो ये यहाँ पे मैंने कई सारी ड्रेस ली थी। माता रानी की ड्रेस भी ली थी, लक्ष्मी गणेश की, और कान्हा जी का तो पूरा श्रृंगार ही लिया था ड्रेस के साथ। और मैं जब घर पे आई तो फिर ये भैया मुझे रास्ते में मिल गए थे। और मेरा जो गैस चूल्हा है उसके बर्नर धीमे चल रहे थे, तो फिर यहाँ पे मैंने वो ठीक करवाए। और ये फिर मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। ये है माता रानी की ड्रेस, बहुत प्यारी थी, पिंक कलर की। और इसके बाद फिर मैं प्रसाद के लिए भी ले आई थी भोग, मिश्री और पंचमेवा। और ये है कान्हा जी की ड्रेस। पहले तो मैं दूसरी वाली ले रही थी, लेकिन बाद में फिर ये वाली मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और कई सारे कलर है इसमें। और ये लक्ष्मी गणेश की ड्रेस है, आप देखिए, बहुत प्यारा कलर है, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर अब मैं श्रृंगार दिखाऊंगी कान्हा जी का, जो पूरा एक साथ ही मैं ले आई थी। तो इसका बस मुकुट में कुछ प्रॉब्लम थी, बाकी तो ये हाथ की चूड़ियाँ हैं और माला है, बांसुरी है, ये सब चीज़ें हैं। ये था आज की शॉपिंग का सामान। और फिर ये कान्हा जी है जिनको भी मैं तैयार करूँगी। और इनका श्रृंगार ऊपर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने किया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैं अब इसी टेबल पर कान्हा जी को बिठाऊंगी तैयार करके। तो यहाँ पे मैं और मिश्का कान्हा जी को तैयार करने में लग गए हैं। और जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पूरे घर का भी काम करना होता है। और फिर उसके साथ साथ ही त्यौहार की भी तैयारी करनी पड़ती है और बाहर से भी सामान लाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैं ही करती हूँ अकेले ही, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। इसी वजह से आज मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे मिश्का मेरी हेल्प कर रही थी। तो फिर ये टोकरी है ब्लैक कलर की, जिसमें हम सारे वस्त्र और सारा सामान रखते हैं। यहाँ पे कान्हा जी को ग्रीन ड्रेस पहना दी है, बस उनके अब श्रृंगार की कर रहे हैं तैयारी। यहाँ पे लगभग कान्हा जी तैयार हो गए हैं, बस उनको श्रृंगार करना है उनका। तो यहाँ पे जो मैं मुकुट लेके आई थी, ये मुकुट कान्हा जी के बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और जब मैंने ख़रीदा था तो उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल सही आएगा। और बस यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मतलब फिट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। अभी तो मैंने मुकुट को लगा दिया है और अभी देखते हैं कि अगर ये टिका रहा तो फिर इसी को ही पहनाएंगे, वरना फिर दूसरा मुकुट निकालेंगे। और जितने भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, मिश्का बड़े ध्यान से देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें रह गई। फिर बाद में इसने उनके हाथ के कंगन निकाले मिश्का ने, मैं उनको मुरली पहना रही थी तो मिश्का ने बोला मम्मी अभी कंगन रह गए हैं, हाथों के कंगन भी पहनाओ। और छोटे छोटे से कंगन थे, ये देखिए बिल्कुल छोटे से। तो बस हम माँ बेटी इसी तरीके से कान्हा जी को तैयार कर रहे थे और बहुत सुकून मिलता है, बहुत मन लगता है।
भगवान जी की चीज़ें करने में। और ऐसे ही जब मैं मंदिर साफ़ करती हूँ तब भी मिष्का मेरी हेल्प करती है। बाकी तो और चीज़ों में करे ना करे, लेकिन पूजा पाठ की चीज़ों में बहुत हेल्प कर देती है। और यहाँ पे भी मिष्का ने दूसरी मुरली निकाली थी, लेकिन मैंने उससे मना कर दी कि मिष्का जो मैं नई मुरली लेके आई हूँ वही कान्हा जी को आज देंगे। तो यहाँ पे बस मैंने हाथों में चूड़ी पहना रही हूँ और उसके बाद फिर मुरली पहनाएंगे और लगभग कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो हो जाएगा। और यहाँ पे बस उसके बाद फिर हम नीचे भी जाएंगे, क्योंकि नीचे हमारे बगल में मंदिर है और अक्सर हमारे जो भी त्यौहार होते हैं उन पर बहुत अच्छा धूमधाम से फंक्शन होता है। और जितनी भी गली की लेडीज़ हैं सभी अपना काम निपटा के आ जाती हैं और बहुत मज़ा आता है। मतलब पता नहीं चलता कि कब दिन बीत गया। और ये जो मुकुट है वो सेट नहीं हुआ तो मैंने फिर उसको हटा दिया और अब इसकी जगह पे हम दूसरा लगाएंगे। अभी ये देखिए बिल्कुल नहीं आ रहे, तो मेरे पास दो है, एक ब्लू कलर का मुकुट है और ये अच्छा लग रहा था। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मिष्का ने इसके लिए मना कर दिया। मिष्का ने बोला कि येलो कलर का मुकुट पहनाएंगे, तो फिर मैंने उसकी बात, बच्चे हैं तो बच्चों की बातें माननी पड़ती है, तो इस वजह से फिर मैंने उनको येलो कलर की पगड़ी पहनाई। और कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। तो बस अब उनका जो सामान है उनको एक टोकरी में रख दूंगी और कान्हा जी का आसन भी मैंने लगा दिया है। अब उनको मैं टेबल पे अच्छे से सजा दूंगी और बस यहाँ पे हमारे जो कान्हा जी हैं वो तैयार हो गए हैं और अभी थोड़ा सा काम है, उसको निपटा के फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कान्हा जी का। और आज खाने में मैं इडली सांभर बनाऊँगी, क्योंकि कल हमारे जहारपीर की पूजा होती है तो पूरी सब्जी कल सुबह भी बनेगी, तो इस वजह से मैं कुछ लाइट ही सोच रही थी बनाने के लिए। और यहाँ पे बस जो मेरा जो सामान था सबको मैं अच्छे से रख रही थी, क्योंकि ऐसी टोकरी में सारे सामान होता है कान्हा जी का और भगवान जी का, तो इसको फिर हम बाद में आराम से सेट करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही टोकरी में रख दिया है। और उसके बाद ये देखिए कान्हा जी हो गए हैं तैयार और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और मतलब कि श्रृंगार करने के बाद तो एक अलग ही रूप निकल के आता है इनका, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो और इसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रख, ऐसे प्लीज। यहाँ पे हमारे नीचे बहुत अच्छा फंक्शन होता है और बगल में ही मंदिर है, तो ये कान्हा जी हैं मंदिर के और हम लोग आ गए हैं इनके दर्शन करने के लिए। और थोड़ा सा मैंने इनको झूला भी झुलाया।
रात के 12 बज गए हैं और हमारे जो कान्हा जी हैं उनका जन्म हो गया था, तो फिर यहाँ पे मैंने उनको भोग लगाया है, कान्हा जी को उनकी जोत जलाई है। और उसके बाद अब हम लोग खाना खाएंगे। तो ये है इडली सांभर, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाएंगे। बच्चे तो अब सो गए हैं, ये देखिए टूटू मिश्का, क्योंकि इनका कल पेपर है। और आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एक नए व्लॉग में मिलते हैं कल, तब तक आप सब भी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।